तो वीरभद्र सिंह के यूं चले जाने पर आम जनमानस आहत है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी दुख की लहर दौड़ गई है। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, हर नेता दुखी नजर आ रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया। ऐसे नेतृत्व तो बहुत कम है जो इतने लंबे समय 6 बार मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। उनके जाने से ये पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए क्षति है और परिवार इस दुख को सहन करे, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे। और ऐसी परिस्थिति में मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बहुत नज़दीक भी रहा। वैचारिक दृष्टि से हम आपस में सत्ता और विपक्ष के दो हिस्से रहते थे और ऐसी परिस्थिति में भी बहुत बार हमने उनको देखा विधानसभा के अंदर, जब ऐसी गर्मा गर्मी भी हो जाती थी, उसके बाद माहौल को शांत करने में भी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। प्रदेश के विकास हर बात को और हर क्षेत्र के बारे में एक पूरा तजर्बा उनको था, कौन सा क्षेत्र कहाँ किस प्रकार से कहाँ का विकास करना है, कौन सा व्यक्ति किसका किस प्रकार का महत्व है, हर बात को समझते थे। और मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार विधायक बना और मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए और वहाँ एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका भी मिला और उसके बाद मुझे बोलने का मौका भी दिया, क्योंकि नहीं तो ऐसा होता है कि कई बार विपक्ष के विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं पहली बार विधायक बना था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर कहा कि ये बच्चा अपना है। और मैं उस बात को लेकर मुझे उन्होंने कहा कि अपना बच्चा है, विधानसभा में कम बोलता है। मैं साथ ही था तो मैंने बोला मैं बोलता हूँ सर। नहीं बोलते हो, थोड़ा कम बोलते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा करके संबोधित किया कि अपना बच्चा है। और कुल मिलाकर जब भी हम उनके पास किसी भी काम को लेकर आए, सदा ही उनका आशीर्वाद हमको मिला। और निश्चित रूप से ये ना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए कि पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं यही कामना करूँगा कि प्रभु उनको तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया, शोक संदेश दिया गया। प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी के दुखद निधन का दुखद समाचार सुनने को मिला, बहुत दुख हुआ। वे 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अनेकों बार लोकसभा में और मंत्री भी रहे केंद्र में। प्रदेश में लगातार देश और प्रदेश की सेवा की है। वो एक बहुत बड़े फाइटर थे। जीवन में चाहे व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हर मुसीबत का सामना किया और सफल भी हुए। एक बड़ा युग हिमाचल की राजनीति में समाप्त हो गया। वो हमेशा अपनी सेवाओं के लिए याद रखे जाएंगे, दृढ़ निश्चय के लिए याद रखे जाएंगे। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को, समर्थकों को इस सदमे को सहने की शक्ति मिले और वो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहे। इससे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी श्रद्धांजलि उन्हें देता हूँ। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 87 साल की उम्र में शिमला के आईजीएमसी में उन्होंने अंतिम सांस ली। एक रिपोर्ट देखिए उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई, उनके पूरे जीवन का वृतांत बताती हुई। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से केवल हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश के राजनीतिक हलके को बड़ा झटका लगा है।
राजा जी के नाम से मशहूर वीरभद्र सिंह को हिमाचल के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव भी हासिल है। वीरभद्र सिंह 2 बार कोरोना संक्रमित हो चुके थे। सांस लेने में दिक्कत बढ़ने के बाद आईजीएमसी में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने 87 साल की उम्र में लंबे इलाज के बाद आखिरी सांस ली। ग्राफिक के जरिए एक नजर डालते हैं वीरभद्र सिंह के राजनीतिक करियर पर। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 87 साल की उम्र में वीरभद्र सिंह का निधन हुआ। 23 जून 1934 को वीरभद्र सिंह का जन्म हुआ था। साल 1968 में राजनीतिक करियर की वीरभद्र सिंह ने शुरुआत की थी। 6 बार हिमाचल के सीएम के रूप में वीरभद्र सिंह ने बागडोर संभाली। पहली बार साल 1983 में वीरभद्र सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक रहे। अभी सोलन के अर्की से विधायक थे वीरभद्र सिंह। साल 1962 में पहली बार सांसद चुने गए थे। 1967, 1972, 1980 और 2009 तक वो 5 बार सांसद रहे। यूपीए सरकार में 4 बार कैबिनेट, राज्य और स्वतंत्र प्रभार संभाला। मनमोहन सरकार में एमएसएमई मंत्रालय भी संभाला। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोक जताया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह सबसे लंबे समय तक हिमाचल के सीएम रहे और उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई। प्रदेश की जनता उन्हें याद करती रहेगी। हाँ, निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति है ये जी। एक राजनीतिक नेता के रूप में, नेतृत्व के रूप में जो एक कद रहा हिमाचल प्रदेश में जी। और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक वो एक यादगार रहेगा। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबे समय तक बतौर मुख्यमंत्री काम किया और बतौर मुख्यमंत्री काम करने के साथ उन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई जी। तो वो इस बात को लेकर के हमेशा उनको जो है वो लोग याद करते रहेंगे हिमाचल प्रदेश में। और पिछले लगभग 24 सालों से मैं जब से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हूँ तो हमने भी उनको काम करते देखा है। बहुत दृढ़ इसके स्वभाव के व्यक्ति थे। राजनीति में उतार चढ़ाव और कई तरह की परेशानियों के दौर में से गुजरने की उनकी एक क्षमता थी। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह हिमाचल में कांग्रेस के पितामह के रूप में रहे गए। अब उनके निधन से कांग्रेस नेताओं की आंखें नम हो चुकी हैं। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया। वीरभद्र सिंह जी दुनिया के लिए राजनीतिक क्षति हो सकती है, मगर हमारे लिए तो पिता समान थे। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास कि हम किन शब्दों पे अपने दुख की बात करें, क्या बोले। इस वक्त एक बेटी क्या बोल सकती है जिसके फादर की डेथ हो जाए। राजनीति अपनी जगह है, हमें उनसे कोई राजनीतिक संबंध नहीं था जी। मेरे लिए तो वो पिता की तरह थे और मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है जिसमें मैं अपने दुख को व्यक्त कर सकूं। राजनीति का जो नुकसान हुआ वो अपनी जगह है, लेकिन राजा वीरभद्र सिंह जी की ऐसी शख्सियत थी कि वो लोगों के दिलों में बसे हुए थे। राजनीति तो बहुत लोग करते हैं, राजनेता आते हैं जाते हैं, पर वो एक शख्सियत थी, ऐसी शख्सियत जिसका शब्द है ही नहीं उनके बारे में कुछ बोलने के लिए। क्या अनुभव बताएं। पैदा होते से लेकर अभी तक सारी जिंदगी हमने उनकी छत्र छाया में
गुजारी, हम तो सोच भी नहीं सकते कि उनके बगैर भी कोई जिंदगी होगी। हिमाचल की राजनीति में वीरभद्र सिंह का कद कितना बड़ा था, ये उनके राजनीतिक जीवन पर नजर डालने से पता चलता है। वो केवल हिमाचल में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ही नहीं रहे, बल्कि जनता के दिलों पर राज किया। उनके निधन पर बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शोक जाहिर किया है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।